Good morning, students. So today is the last topic of the chapter internal trade, that is Chamber of Commerce, and it is very important also, beta. And with this topic, this chapter will complete it. And tomorrow I will share all the notes and the question answer related to the top chapter. So let's discuss. 9/9/2020. Chapter is internal trade, and the topic is Chamber of Commerce. Chamber of Commerce. So what is Chamber of Commerce? बेटा it's मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बोलूँगी, बट चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, एक तरीके की इंडस्ट्री है जो कि क्या करती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो भी कंट्री में जितनी भी ट्रेडिंग होती है उन सबको हैंडल करता है। मींस अब ये स्टेट लेवल पे भी होती है और ये सेंट्रल लेवल पर भी होता है। सपोज उत्तराखंड का चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करेगा, वो उत्तराखंड के ट्रेडिंग को हैंडल करेगा कि भाई यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा, क्या क्या इनको ज़रूरत हो रही है, क्या इनकी नेसेसिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्टेप्स इनिशिएट करे हैं इन लोगों ने। मतलब जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग, कितना टैक्स लगाना है, कितना वेट लगाना है, कैसे लगाना है, क्या कब लगाना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है। तो अब क्या देखो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या बोल रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आर वॉलंटरी एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी तरीके की प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉफिट के लिए नहीं काम करते हैं ये लोग। For all type of business operating particular territory of the protection of the interest business in the journal at the territory of particular, in simple word we can say that chamber of commerce is representative body of the businessman. चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। किन की रिप्रेजेंटेटिव है? जितने भी बिजनेसमैन हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या नेसेसिटीज है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ों को जो हैंडल करते हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैंडल करते हैं। ठीक है। अब फंक्शन देखेंगे हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। फंक्शन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस कम्युनिटी। जो भी बिजनेस कम्युनिटी होती है, जो भी हमारे आसपास जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, अब छोटे मोटे बिजनेस नहीं, यानी कि परचून की दुकान, ये सारी चीज़ें नहीं, बट जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उन बिजनेस, वो जितने भी बिजनेस पीपल होते हैं उन सबके लिए ये एक तरीके से क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास इनकी जितनी भी ग्रीवनेस है वो ले जाके रखते हैं। सेकेंड इज एक्टिंग एज अ स्पोकमैन। acting as a स्पोकमैन। ये एक स्पोकमैन मतलब जो आपके तरफ से बोले, है ना, स्पोकमैन का काम करते हैं। द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्ट एज ए स्पोकमैन बाय गिविंग द सजेशन टू एम्ड एंड ऑल्टर लेजिस्लेटिव फेवर टू द बिजनेसमैन। जो भी बिजनेसमैन की तरफ से बोलते हैं और उनको सजेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सेटलिंग डिस्प्यूट। सेटलिंग डिस्प्यूट्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक और काम क्या होता है कि ये जो भी 2 3 4 जितने भी लोगों के बीच, बिजनेस पर्सन्स के बीच जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, जो भी झगड़े वगैरह होते हैं उन चीज़ को ये सेटल कराते हैं। मतलब है ना, बात बात करा के काम, मतलब जो भी इस तरीके से कुछ भी मैनेज कराते हैं दोनों को। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड
रिसर्च एजुकेशन के लिए। अब एजुकेशन कैसी, ऐसे बच्चों की एजुकेशन नहीं, बिजनेस रिलेटेड एजुकेशन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर दिन बिजनेस फील्ड में भी बढ़ती रहती हैं, जिसके बारे में लोगों को सीखना पड़ता है, जो बिजनेस पीपल्स होते हैं उनको, तो उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। किसी बिजनेस के फील्ड में अगर कुछ रिसर्च करनी है, किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी ड्रग्स के बारे में, किसी भी चीज़ के से रिलेटेड कोई रिसर्च होनी है, तो उस रिसर्च को या एजुकेशन को ये लोग फैसिलिटेट करते हैं, उसको और बढ़ावा देते हैं। क्योंकि जिस भी एरिया का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो ही मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है उस एरिया के बिजनेस का। तो हर कोई यही चाहेगा कि उसके एरिया का बिजनेस अच्छा हो और डेवलप हो। नेक्स्ट इज अरेंजिंग सेमिनार्स। अरेंजिंग सेमिनार्स, जो बिजनेस पीपल्स के जितने भी सेमिनार्स होते हैं किसी भी तरीके की, भाई किसी चीज़ को लेकर कुछ अगर लेक्चरशिप होती है, वेबिनार्स वगैरह, जैसे आजकल ऑनलाइन है सारा काम, तो वेबिनार्स वगैरह हो रहे हैं, या किसी भी तरीके का कोई सेमिनार हो रहा है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ अच्छी चीज़ बताई जा रही है, तो उन चीज़ों को अरेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है बेटा, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी प्रोवाइड करता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, वो ये होता है कि कोई भी जो बिजनेस पर्सन है वो उस प्रोडक्ट को खुद बना रहा है, अपनी ही जगह बना रहा है, तो वो उस चीज का सर्टिफिकेट मिलेगा उसको कि हाँ ये बंदा जो है इस चीज को यहीं पर प्रोड्यूस कर रहा है, यहीं पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो सर्टिफिकेट मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का है उसको, ताकि उससे ये पता चलेगा कि हाँ जो भी इसका प्रोडक्ट है वो वहीं पे मिल रहा है। ठीक है, अब है रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। व्हाट आर द रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स? रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सबसे पहले आएगा बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। बिजनेस फील्ड में सामान को इधर उधर लाना है, ले जाना है, काफ़ी सारी चीज़ें, कभी रॉ मटेरियल, कभी फाइनल गुड्स, तो उन सारी चीज़ों को इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। तो वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो होती है वो कौन सी फेडरेशन उठाती है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फेडरेशन लेती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्स टैक्स एंड वैट। सॉरी, इसको हम फुल फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये फुल फॉर्म है इसलिए कैपिटल लेटर्स में। सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडिड टैक्स जितने भी होते हैं उनको किस तरह से लगाना है, कैसे लगाना है, कितने स्ट्रक्चर पर लगाना है, स्टेट वाइज लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिसाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ चेक वेट एंड मेजर्स। जो वेट वगैरह है सामान का, प्रोडक्ट का, जितना आपके पैकेट पे लिखा है उतना है कि नहीं, तो वो बेसिकली जितना भी जो भी देखना होता है वो सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम होता है। वही उसे देखते हैं कि मतलब जो वेट है वो सही है या नहीं है, ये जो भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्पिंग इन मार्केटिंग। हेल्प इन मार्केटिंग
चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करता है, बिजनेस पर्सन्स को मार्केटिंग के लिए, मतलब वो अपना प्रोडक्शन करके जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सामान को कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, पूरा मार्केट रेडी करके देते हैं, ठीक है। जिससे कि मतलब हेल्प करते हैं, जिससे कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको फैसिलिटीज हो, उनको फायदा हो और इजीली वो अपना काम कर सकें, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे बेटा, एंड टुमारो आई विल सेंड द नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर. Till then you revise the topic and learn this topic especially because it is very important. So learn all the features and role of the Chamber of Commerce, and if you are facing any doubt you can ask. Till then, take care.